अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जो बाइडेन की सदारत खतरे में पड़ गई है। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से निकलने से इनकार कर दिया। अमरीका जंग बंदी के दहाने पर पहुंच गया, अहम फैसले होने के करीब हैं और अमरीका की तारीख बदलने जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से नहीं निकलते तो क्या होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले सार्फिन से गुजारिश की जाती है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो बाइडेन ज़ाहिरी तौर पर मीडिया के मुताबिक इलेक्शन जीत चुके हैं और जो बाइडेन को मुख्तलिफ ममालिक में बाशमूल पाकिस्तान के मुबारकबाद के मैसेजेस भी भेजे गए हैं। लेकिन दोस्तों, जो बाइडेन की सदारत अब खतरे में पड़ गई है। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया है और अमरीका के अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने सदारती इंतखाबात में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात का हुक्म देकर जो बाइडेन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने इंसाफ के तमाम प्रोसिक्यूटर्स, सरबराह फेडरल ब्यूरो चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन और नेशनल सिक्योरिटी इदारों को खत लिख दिए हैं। खत में कहा गया है कि इंतखाबात का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और ये जरूरी है कि हम अमरीकी अवाम को एतमाद दिलाएं कि इलेक्शन के नताइज उनके ख्वाहिशात की अक्कासी करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि अमरीका में 59वें सदारती इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक लीडर जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। वो इलेक्टोरल कॉलेजेस के वोटों में 270 से भी ज्यादा इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। ताहम मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप ने इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और इस इलेक्शन को अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम की जानिब से मुतादिद रियासतों में नताइज को चैलेंज किया गया और जॉर्जिया में जजेस ने ऐसी दरख्वास्त को मुस्तरद भी किया था। दोस्तों, गुज़श्ता जुमे कांग्रेस के 39 रिपब्लिकन अरकान ने अटॉर्नी जनरल विलियम बार को खत लिखकर तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाते हुए धांधली के इल्जामात की तहकीकात करवाने पर जोर दिया है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस फैसले के बाद जो बाइडेन की जीत खतरे में पड़ सकती है। इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि कानूनी लड़ाई से बहुत ही कम इम्कानात है कि उससे सदारती नताइज के इंतखाबात तब्दील हो सके। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदारती इंतखाबात में मुबैना धांधली के मुतल्लिक ख्याली और कमजोर दावों की बुनियाद पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए और इस खत का मतलब ये नहीं कि महकमा इंसाफ के पास बेकायदगियों के ठोस सबूत मौजूद हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब अमरीकी तारीख की एक अहम तरीन खबर सामने आई है। वो ये है कि गुज़श्ता 48 घंटों में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं कि जिससे आने वाले वक्त में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने का इम्कान है। ट्रंप अमरीका के वाहिद सदर हैं जिसने इलेक्शन हारने के बाद अपनी मुद्दत सदारत में कुछ ही अरसा बाकी होने से पहले सेक्रेटरी दिफा को फारिग कर दिया। ये ही नहीं बल्कि ट्रंप ने इलेक्शन रुकवाने और उसके नताइज को रुकवाने के लिए भी कानूनी चाराजोई की है और ट्रंप के हामी व्हाइट हाउस में मोर्चा जन हो गए हैं। दोस्तों, किसी भी सूरत में व्हाइट हाउस खाली होता नजर नहीं आ रहा। जो बाइडेन की टीम को किसी भी हवाले से कोई रियायत नहीं दी जा रही है। ऐसे लगता है कि ये तमाम हालात अमरीका को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप की जानिब से जो बाइडेन को व्हाइट हाउस में आने के प्रोसेस को भी रोक दिया गया है और खुद ट्रंप ने व्हाइट हाउस से निकलने से साफ मना कर दिया है, जिससे वाज़ेह मालूम हो रहा है कि अमरीका खाना जंगी की तरफ गामजन है। दोस्तों, अब देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल में अमरीका की स्टैब्लिशमेंट क्या रद्द-ए-अमल देती है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि अमरीका की 246 साला तारीख में ये पहली बार हुआ है कि इक़्तिदार में मौजूद सदर ने इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार किया है। इसी वजह से ट्रंप के बयान से मुल्क में सियासी हलचल मच गई है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। मजीद इसी तरह की ताज़ा तरीन न्यूज़ देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।